जब सच्चा वाला प्यार होता है तब उसे पाने के लिए कुछ भी होता है। और मैं किससे प्यार करता हूँ? अपनी पूर्वी से। तो उसे भी पाने के लिए कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी भी कीमत पर, मैं जाऊंगा। क्योंकि पूर्वी मेरी है, मैं पूर्वी का हूं। जस्सी, लगता तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। एक काम करो, बैठो बैठो। नहीं मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर? क्योंकि जो अमाउंट मैं इस चेकबुक में लिखने वाला हूँ, हो सकता है उसके बाद तुम्हें चक्कर आ जाए और तुम खड़ी ना रह पाओ। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं बैठना। ओके, इट्स योर चॉइस। गिनती आती है ना तुम्हें? एक बार चेक कर लो क्या लिखा है इसमें। 1 करोड़। 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, गिन लो। पर अगर तुम्हें ये अमाउंट भी कम लगता है तो कोई बात नहीं, चेकबुक तुम्हारे सामने पड़ा है, अपने हाथों से जितना अमाउंट भरना है भर दो। लेकिन शर्त वही है कि मुझे पूरा सच बताओ, जो तुमने सबसे छुपाया है, जो सिर्फ तुम जानती हो। ये चेक, आई मीन, आर यू श्योर ये चेक असली भी है? इतनी पढ़ी लिखी तो तुम हो ना कि तुम्हें समझ आएगा चेक असली है या नकली है। मैं तुम्हारे सामने गलत चेक क्यों लिखूंगा? लेकिन अगर तुम्हें डाउट है तो कोई बात नहीं, एक बार इत्मीनान से अच्छे से ये चेक देख लो, पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाओ, और उसके बाद मुझे सच बताना, पूरा सच। आर यू श्योर तुम मुझे ये अमाउंट देना चाहते हो? इतना बड़ा अमाउंट? अब भी पूछ रही हो? विश्वास क्यों नहीं कर रही हो मेरा? तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अपने हाथों से ये अमाउंट चेक में भरा है मैंने, और तुमने अपनी आंखों से चेक किया है इसे, तो यकीन क्यों नहीं कर रही हो मेरा? क्योंकि मुझे लगता है तुम पूर्वी की बात सुन रहे हो। तुम्हें हर हालत में बचाना चाहती है, और अगर तुम उसकी बातें सुनते रहोगे तो 2 बातें हो सकती है। या तो सच में तुम्हें बचा लेगी, या मेरी शादी तुम्हारे साथ हो जाएगी। दोनों ही केसेस में मेरी जीत है। तुम्हें नहीं लगता तुम इतना बड़ा अमाउंट देकर रिस्क ले रहे हो? क्योंकि हो सकता है जस्ट सही कि मैं अमाउंट लेके झूठ को सच बना दूं, तुम्हें एक मन घड़त कहानी बता दूं, सच को झूठ बोल लूं और इस सामान को इनकैश करवा लूं। और जब तक तुम्हें पता चलेगा आरवी बहुत देर हो चुकी होगी। तो तुम्हें नहीं लगता तुम रिस्क ले रहे हो? ऐसा भी नहीं है तुम इसे रिकॉर्ड कर रहे हो, मैं सच बोलूं और तुम उसे सबूत के तौर पे रिकॉर्ड कर लो, ऐसा भी नहीं है। वैसे मुझे तो लगा था कि पूर्वी ने सारा इंतजाम किया होगा। उसी के कहने पे हो रहा है ना ये सब? हाँ,
सही लगा तुम्हें नेत्रा? ये सब पूर्वीदी के हिसाब से ही हो रहा है। दिया इधर आ। क्या हुआ दिया? मुझे ऐसा लगता है मैंने साहिल को देखा। क्या साहिल? धीरे बोल। वो साहिल नेत्रा का बॉयफ्रेंड, तूने उसको यहाँ देखा? हाँ, उसे ना किचन की तरफ जाते हुए देखा और वो किसी वेटर के पीछे जा रहा था। किसी और वेटर के पीछे? हाँ देख, हो सकता है वो वेटर तो सच का वेटर हो, लेकिन वो पक्का साहिल ही था। पूर्वी, क्या हुआ? अभी वक्त आ गया है आमने सामने खेल खेलने का। मतलब मेरे पास एक प्लान है नेत्रा का सच सामने लाने का, और ये सच खुद नेत्रा हमें बताएगी। खुद से? कैसे? पैसा, बहुत ताकत होती है पैसे में। इंसान, नीयत सब बदल देता है। और नेत्रा तो पहले ही बदली हुई, उसको खरीदना मुश्किल नहीं होगा। मैं उसके पास जाऊंगा, पैसे ऑफर करूंगा और उसे बोलूंगा कि सारा सच बोलते हैं, सब कुछ। ठीक है, लेकिन इस बार ना हम कोई कमी नहीं रहने देंगे। दिया, तू आर्यो नेत्रा की बातें रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है? पूरी, ये काम करेगा क्या? जो हम करना चाहते हैं वो होगा? कोशिश करेंगे आरवी। हो सकता है इस बार हमारी कोशिश वर्क कर जाए। दिया आएगी वहां पे, तुम्हारी और नेत्रा की सारी बातें रिकॉर्ड करेगी, ठीक है? कहाँ जा रही हो? किचन में पानी पीने। जीजू, चले जो प्लान सोचा वो पूरा करने। आरवी, तुम्हें मुझसे बात करनी थी, चले? हम तैयार है नेत्रा, तुम बस सच बोलना शुरू करो। वो सब छोड़ो, वैसा तुम्हारे सामने है। बताओगी सच? ये सच कि तुम हो कौन, क्यों आई मेरी लाइफ में, कौन लाया तुम्हें, मकसद क्या है तुम्हारा, चाहती क्या हो? ये सब, ये सारा सच बताओगे तुम मुझे, वो भी अभी, इसी वक्त। Oh God, oh God, क्या हो गया? सब खत्म हो जाएगा तो सब बता देगी जाके। मैं क्या करूं? मनुष्य नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे भी करके इसे रोकना है, कैसे भी करके ये क्या नहीं मुसीबत में डाल दिया। अयो के सब खराब हो रहा है। ये नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। ये नहीं, सब खत्म हो जाएगा। मैं ना रैंडमली बोली जा रही है। मॉन मुझे क्या हो गया? क्यों ये तेरा लंबा सस्पेंस है ना, मेरी आधी जान तो ऐसे ही निकाल देता है। क्या प्लान है, क्या सीक्रेट, क्या सही से बोल। एक मिनट, सेंसेस में अपने सांस खींच। शांति से बता, बोल, टेल मी। ये वो, हाँ वो क्या? वो आरवी ने नेत्रा को चेक ऑफर किया है, उसने ले लिया। वो लड़की ना, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, मैं जानती। वो सारा सच बता देगी आरवी को, मेरे आरवी को सब बता देगी। उसे सब पता लग जाएगा। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे कुछ करना पड़ेगा। हम किसी और को कुछ करने को नहीं बोल सकते, तुझे ही सब करना पड़ेगा। तुझे पता है ना, तुझे उसको रोकना पड़ेगा। किसी भी तरह रोक दो उसे, ठीक है? वरना मॉन न्यूज की हेडलाइन में आ जाएगा, मोनिशा एक्सपोज। तू खत्म, मैं खत्म। मॉम मेरी टांगे तोड़ देगी। मॉन बेवकूफ लगती हूँ मैं। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि मुझे कुछ करना है। मुझे पता है मुझे उस नेत्रा को डील लेने से रोकना पड़ेगा। कुछ तो करना है, मैं जानती हूँ, पर ये सोच रही हूँ कि कैसे, क्या करूँ, क्या। ठीक है, व्हाट? समझ में आ गया क्या करना है। क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या करना है। भगवान, इसे सद्बुद्धि दो और मुझे ताकत दो इसे झेलने की। रिस्क लेती रहती है, किसी दिन खुद भी फंस जाएगी और मुझे भी फंसाएगी। टांगे तोड़ देगी वहां मेरी। आज चली गई।
चली गई ये लड़की? एक सेकंड में कैसे गायब हो गई? तेरी कैसे रिस्क लेती रहती, कहाँ चली गई? मोहन 9 दिन है शादी के लिए और 10 दिन बाद सुनवाई होगी। एक बात बड़ी अजीब है कि वो यहाँ वेटर की यूनिफॉर्म में आया था। कौन? नेत्रा का बॉयफ्रेंड। मैं वो हूँ जिसे आरवी अपनी लाइफ में चाहता है। नहीं, मुझे अपने डर का सामना करना पड़ेगा। आरवी को बचाना है, कैसे भी, किसी भी कीमत पर आरवी को नेत्रा से बचाना है। मुझे अपने डर को पीछे रखना पड़ेगा, जस्सी के पीछे जाना पड़ेगा। क्या हालत बना रखी है तुमने? प्यार का चक्कर बाबू भैया। कौन हो तुम? ये मैं पवन। पवन नहीं, मैं बताती हूँ। अब बारी है उनकी जिन्होंने किया मुझ पे हाथ, बच के है जगदम्बा, उन सब का करूं संहार। सम्मान का ये युद्ध है, मैं विजय पाऊंगी। शांति थी मैं शांति थी कि तुम ही हो। जस्सी को फोन करती हूँ। जस्सी, तुमने पहले भी नेत्रा को रोका था, तुम रोक लोगे उसे? फोन क्यों नहीं उठा रहे? जस्सी प्लीज फोन उठाओ। शांति थी मैं शांति थी, इन सबके पीछे तुम ही हो। तुम ही नेत्रा को आरवी की लाइफ में लेकर आए हो ना? तुमने किया है सब आरवी के खिलाफ। तुम बर्बाद करना चाहते हो ना उसकी लाइफ? हाँ, मेरा दिल कह रहा था कि तुम ही हो, पर अब नहीं। बहुत परेशान कर लिया तुमने मुझे और आरवी को, बहुत खेल लिया तुमने उसकी लाइफ के साथ, लेकिन अब मैं ना लाइफ बर्बाद नहीं करने दूंगी, ना मेरी ना आरवी की। तुम पहले भी मुझे परेशान करना चाहते थे ना, लेकिन पहले वाली पूर्वी कमजोर थी, अब नहीं है। अब आरवी है मेरे साथ, पति हो मेरा, शादीशुदा हूं अब मैं, तो अब ना मैं तुम्हें उसके साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगी, और ये तुम्हारा घटिया प्लान तो बिल्कुल कामयाब नहीं होने दूंगी। देखो पूर्वी, मैं ये कह रहे कि जस्सी नहीं, जस्सी। ये पैसा कम नहीं है नेत्रा। इस पैसे से तुम्हें ऐसी जिंदगी मिल सकती है जो तुमने सपने में भी नहीं सोची होगी। तुम अपनी पूरी लाइफ आराम से गुजार सकती हो। इतना पैसा ना तुम्हें कोई देगा और ना कोई दे रहा होगा, आई एम श्योर। इतने पैसे के बाद तुम्हें किसी के लिए भी कोई भी और कैसा भी काम करने की जरूरत है ही नहीं। तुम चाहो तो दूर कहीं अपनी जिंदगी बिता सकती हो आराम से, कुछ नहीं करना तुम्हें। ये पैसा पाने के लिए तुम्हें सिर्फ एक सच बोलना है, सिर्फ एक सच, और ये सारा पैसा तुम्हारा। तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी। शर्त सिर्फ यही है कि मुझे सच बताओ। बताओ सच। तुम पूर्वी से इतना प्यार क्यों करते हो? पूर्वी से प्यार? क्या ये तुम क्या बोल रही हो? पूछना क्या चाहती हो तुम? वही बोल रही हूँ जो मैंने देखा है। मैंने देखा है
तुम पूर्वी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो, कुछ भी करने के लिए तैयार हो। और पूर्वी भी, वो भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। तो बताओ, ऐसा क्या है उसमें? क्यों प्यार करते हो उससे इतना? बताओ आरवी। पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो, उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। तुम्हें पता है पूर्वी अभी कहाँ है? अभी इस वक्त क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? डर क्यों रही हो? अरे भाई मैं हूँ जस्सी, पहचानो ऊपर से नीचे में सेम वाला जस्सी है? जो कि तुम्हारा है। कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, कितना प्यार करता हूँ। कोई ऐसा प्यार नहीं है, शिद्दत वाला प्यार, दिल से प्यार किया। प्यार नहीं है। प्यार मत बोलो इसे। एक शादीशुदा लड़की के साथ तुम ये सब बातें कर रहे हो। एक शादीशुदा लड़की के पीछे पड़े, तुम्हारे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पाप है सब पाप। मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरी शादी हो चुकी है जस्सी। शादीशुदा हूँ मैं, आरवी की पत्नी हूँ मैं, आरवी की पत्नी नहीं हो तुम उसके, तुम मेरी हो जस्सी, नहीं हो तुम उसकी। तुम सॉरी सॉरी सॉरी, तुम मेरी हो, जस्सी की हो, मैं तुम। बस! खबरदार, अपने मुंह से सब निकाला तो तुमने। क्यों यार? क्यों 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 तुम मुझे मजबूर करती हो? हाँ? क्यों तुम ऐसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूं? हाँ? मैं बुरा करना नहीं चाहता हूँ यार, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ पूर्वी। प्यार से, अपने प्यार के बारे में बताने आया हूँ तुमसे। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम हर बार मेरे प्यार को नकारती जाती हो यार। मत करो ऐसा, मेरा दिल टूट जाता है यार। क्यों मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करूं? मैं जबरदस्ती करना नहीं चाहता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ पूर्वी यार। आई लव यू सो मच यार। मतलब इतना प्यार किसी ने किसी को नहीं किया होगा। मैं आई लव यू बोल रहा, मतलब मैंने आई लव यू बोला, मतलब बात खत्म। मेरे आई लव यू में हम दोनों का आई लव यू आ गया। आई लव यू टू दोनों, हम दोनों की तरफ से मैंने बोल दिया आई लव यू। छोड़ो मुझे। तो तुम्हें मेरा बनना ही होगा पूर्वी। तुम मेरी बनोगी, जस्सी की बनोगी, और किसी की, आरवी की नहीं। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मुझे छूने की? क्यों नहीं छू सकता मैं? क्यों नहीं छू सकता मैं? अरे यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं क्यों नहीं छू सकता तुम्हें? तुम्हें क्यों ऐसा है कि वो सिर्फ आरवी तुम्हें क्या है? आरवी कुछ नहीं है, वो बर्बाद हो चुका है। अरे भाई उसके ऊपर ना मॉलेस्टर का थप्पा लग चुका है और उसकी कोई इज्जत नहीं है यार। ऐसे इंसान के साथ तुम रहना चाहती हो? ऐसे इंसान के साथ रहकर क्या करोगी? अरे तुम्हारा भी नाम खराब हो जाएगा। मुझे देखो, मैं ऊपर से नीचे तक साफ हूँ। मेरे जैसे इंसान के साथ रहोगी तो यार दुनिया में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा यार। तुम पूर्वी, तुम जानती हो मैं कितना प्यार करता तुमसे। आरवी इतना प्यार नहीं कर सकता। तुम उसकी हालत के जिम्मेदार। तुमने छीनी उसकी इज्जत, उसका नाम, उसका सम्मान। पर अब मैं ना उसे सब वापस लौटा कर रहूंगी। तुम एक पत्नी के रास्ते के बीच आ रहे हो जस्सी। तुम जानते नहीं हो, जब एक पत्नी के सुहाग पर बात आती है ना तो सावित्री बन जाती है। यमराज से भी लड़ लेती, लेकिन तुम तो बस एक इंसान हो। क्या बात है, क्या डायलॉग बोलती हो यार तुम? यमदूत, सावित्री, मुझे लगता है धार्मिक किताबें बहुत पढ़ती है तुम। मुझे ना ऐसी संस्कार वाली पत्नी चाहिए थी। बनो, मैं तो बोलता हूँ सावित्री बनो तुम। पर जस्सी की सावित्री, तुम मेरी हो तो सावित्री भी मेरी ही बनोगी। पास बताओ, दूर रहो मुझसे। देखो मुझे मजबूर मत करो, मैं कह रही हूँ दूर हटो मुझसे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखो वैसे पीछे दीवार है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। दूर हटो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम मेरी हो, तुम
तू इधर उधर क्यों देख रही है? मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम इधर उधर क्यों देख रही हो? मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ, इधर उधर क्यों देख रही हो? छोड़ो मुझे। मेरी बात सुनो, तुम मेरी हो तो तुम्हें 24 घंटे आर्मी का दिखता है। 24 घंटे तुम्हें जस्सी क्यों नहीं दिखता यार? तुम्हें मेरा प्यार क्यों नहीं दिख रहा है? तुम क्या कर रही हो यार? हाँ? मैं प्यार से बात करूं, तुम धक्के पे धक्के मारे जा रही हो। अरे पाप तुम्हें लगेगा, किसी प्यार तो सूट नहीं करता तुम्हारे हाथ में। किया था ना, मैंने मना किया था, जैसे मना किया था ना। हिम्मत कैसी मुझे छूने की? हिम्मत कैसी हुई? हिम्मत कैसी मुझे छूने की? कैसे छुआ मुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मैं देखता हूँ। ये क्या हो गया लाइट को? पता नहीं लाइट कैसे चली गई आज। वही तो, ऐसे कैसे अचानक लाइट चली गई? चाची सबकी लाइट गई होगी, अभी आ जाएगी, स्ट्रेस मत लो आप। वैसे हमारी लाइट कभी जाती नहीं है, आज कैसे चली गई? कोई बात नहीं लाडो, इसमें हम क्या कर सकते हैं? लाइट गई है, बिजली विभाग वालों का काम है, वो आएंगे ठीक कर जाएंगे। घर की कोई प्रॉब्लम होती मैं खुद ही सेट कर देता। मैं ठीक कर रहा हूँ ना पुत्र? नहीं बाबूजी, आप बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे। क्यों? अरे घर का ही मामला हो सकता है हमारे घर का फ्यूज उड़ गया हो। विक्रांत जाके चेक कर फ्यूज को। हाँ डैड, तब तक आप अपनी मोबाइल टॉर्चेस ऑन कर लो। हाँ यार, सब लोग अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन कर लीजिए प्लीज प्लीज। एक काम कर हरमन, तू ना इलेक्ट्रिशियन को यहाँ बुला ही ले, क्योंकि अगर यहाँ लोकल घर में कोई प्रॉब्लम होगी ना, वो यहीं पर ठीक कर देगा। ये रिलैक्स, विक्रांत गया है ना फ्यूज देखने। अरे पर भाई साहब, इलेक्ट्रिशियन को कॉल करने में प्रॉब्लम क्या है? उसे भी तो आने में वक्त ही लगेगा ना। तो अपने घर के फ्यूज को चेक करने में क्या दिक्कत है? यही मैं कह रहा हूँ, सब लोग जरा शांति से रिलैक्स कीजिए, लेट हिम कम बैक। अरे कितना डिस्कशन इसके ऊपर। लाइट गई हुई है और आप लोग क्या ये सब कुछ? बस लाइट आने दो प्लीज, आप लोग शांत हो जाइए बस। हरलीन बिल्कुल तो सही कह रही है। वैसे हरलीन, मुझे ये स्मार्टफोन बिल्कुल पसंद नहीं थे। क्या जरूरत है ऐसे फोन की? जब देखो तब सब लोग हाथ में लेके घूमते रहते हैं। पर अब मैंने देखा कि इस तरह से अगर लाइट जाती है तो हम लोग होते तो टॉर्च ढूंढने के लिए चले जाते, लेकिन अगर फोन हाथ में है तो देखो इसमें टॉर्च शुरू कर दी। तो मैं अब समझी कि ये कितना उपयोगी है। तो लाडो, अब तुम्हें समझ में आई कि मोबाइल टॉर्च की कितनी इम्पोर्टेंस है? हाँ जी हाँ। लाइट गई, अंधेरा हो गया, सबने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई, उजाला हो गया और रोशनी होगी। और अंधेरा अगर होता तो हम तो एक दूसरे को देख ना पाते। वो मेरी प्रॉब्लम है, अंधेरे में ना मैं दादी के पास चला जाता हूँ।